नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस.com में आपका स्वागत है। गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी और परिणाम स्वरूप भाजपा को 16 सीटों का नुकसान रहा। हालांकि हाल ही हुए स्थानीय और नगर निगम चुनाव में भाजपा का रुतबा बरकरार रहा और कांग्रेस ने भाजपा को उसके ही गढ़ भानगढ़ में हरा दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरण पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष जोशी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर, निकाय चुनावों के बाद क्या कांग्रेस की रणनीति में क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पे जो हमारा नगर निगम की चुनाव थी, नगर निकाय की चुनाव थी, तो लोकल बॉडी के इलेक्शन में हम हमारी अपेक्षा से विपरीत नतीजा आया। हम स्वीकार करते हैं, कहीं न कहीं हमारी संगठन की कमियां रही, कहीं हम जो इश्यूज को थो इसको अच्छी तरह पे हम नहीं पेनिट्रेट कर सके, तो कहीं न कहीं हमारे पक्ष में कमियां रही है, तो वो सुधारने का हमने कोशिश चालू किया है। तो नगर निकाय के चुनाव के बाद आज गुजरात में आपने देखा होगा कि हम 14 तारीख से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती से हमने चालू किया है देशव्यापी जैसे जन जागरण अभियान। वो गुजरात में हम मेंबरशिप ड्राइव और जन जागरण अभियान दोनों चालू किया है लोगों के बीच में जाने के लिए, क्योंकि आज देश की जनता, खास करके गुजरात की जनता, महंगाई की मार से बहुत परेशान है। मंदी, महंगाई और महामारी की वजह से लोगों की जीना मुश्किल हो गया है और ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। सरकार आम लोगों का जीना हराम कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। इसकी वजह से लोगों के बीच में जाके कांग्रेस लोगों को कैसे मदद कर सके, लोगों की व्यथा जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस से लेके लोगों की जीवन जरूरियात की चीज वस्तु की क्या-क्या स्थिति है, वो सब लेके आज हमारे प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा जी के साथ हमारे पूरी कांग्रेस की टीम लोगों के बीच में जा रही है और तहसील में जाके वहां लोगों के बीच में जाके हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ आम लोगों को क्या नुकसान है, खाने का तेल में किसे दिक्कत आ रही है, लोगों को रोजगार की क्या स्थिति है, लोगों को पीने का पानी की क्या व्यवस्था में दिक्कत आ रही है, हर चीज को लेके, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सबकी बात के साथ संवाद करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों का जिस तरीके से 2 दिन से हमको उत्साह प्रेरक हमको मिल रहा है, लोगों का स्वागत मिल रहा है, लोगों को आम लोग हमको मिलने से आके बोल रहे हैं कि सरकार हमारी ये बात सुन नहीं रही, सरकार 15 साल से ये नहीं कर रही, सरकार इधर हम छोटे से हमारा सर्टिफिकेट बच्चे की जाति का दाखिला लेने जा रहे तो हमारे पास पैसा मांग रहे, कहीं जाते हैं तो बोलते किसान को बोलते हैं कि हमको 10-10 साल से बीज कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको जो अभी जो नेचुरल कैलेमिटी आई तो इसमें हमें आज तक हमको वो बाढ़ आई थी तो हमको पैसा नहीं मिला है, सरकार ने बात तो कह दी पर हमारे गांव में तो पैसा नहीं मिला। तो हर चीज को लेके लोग हमको शिकायत कर रहे, क्योंकि भाजपा का जो मॉडल है इसमें लोगों का आवाज सुनने का नहीं, लोगों की बात तभी सुनने की जब चुनाव आती है। और कांग्रेस का मॉडल है पूरे 5 साल लोगों के बीच का बात सुनने की, लोगों की बात सुनने की। और मुझे इसलिए विश्वास है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी ने ये पूरे देश में जो जन जागरण अभियान किया है, इसकी वजह से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस जनों में एक भारी उत्साह है और लोगों को भी, सभी लोगों को एक उत्साह है कि हमारी बात सुनने के लिए कांग्रेस हमारे घर पे आई है। सर, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी अब गुजरात में अपना प्रादुर्भाव कर चुकी है, तो आप इस तरह से चुनावी समीकरण में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट है, ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम आई नहीं है, लाई गई है। ये दो चीज अलग है। लोकतंत्र में बहुत सी पार्टी आती है चुनाव लड़ने के लिए, ये इसको चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा ने इसको इनवाइट करके लाए, क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है। और आपने गांधीनगर का नतीजा देखा नगर निगम का, कि जितने भी वार्ड का किसकी कटौती की, सरकार विरुद्ध का जो मत था इसको काट के आम आदमी पार्टी ने ले लिया, तो किसको फायदा हुआ? आज गांधीनगर की जनता भाजपा को हराना चाहती थी और आम आदमी पार्टी ने क्या किया, भाजपा को जिताने के लिए बी टीम के रूप में काम किया। तो ये निश्चित तौर पे चाहे एआईएम हो कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबका रवैया एक ही है कि भाजपा सत्ता में रहे। तो ये सत्ता की सौदाबाजी में जनता का जो नुकसान हुआ, गांधीनगर की जनता का नुकसान हुआ, लोगों ने सबके सामने देख लिया है। तो मेरा स्पष्ट है, गुजरात की जब से गुजरात की स्थापना हुई तब से गुजरात में आज तक 2 पार्टी का राजनीति रही है और 2 पार्टी की राजनीति में हमारा स्पष्ट है कि किसान विरोधी,
भाजपा का जो रवैया है इसके खिलाफ कांग्रेस का मक्कमता से लड़ रही है, चाहे देश में हो राहुल जी के नेतृत्व में, गुजरात में टीम कांग्रेस लड़ रही है, चाहे आम लोगों की बात हो महंगाई के खिलाफ वो भी हम लड़ रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि गुजरात की जनता को भाजपा के भ्रष्ट शासन से मुक्त कराना है, महंगाई से मुक्त कराना है, आम लोगों को जीने के लिए अधिकार देना है, तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है और अकेले लड़ाई नहीं लड़ती है। जब जब मौका मिला है शासन करने का तब कांग्रेस ने हमेशा लोगों को अपना हक और अधिकार दिया है। भाजपा ने हाल ही में अपने पूरे मुख्यमंत्री से पूरे कैबिनेट को बदल दिया। इससे आप इस निर्णय को उनके कैसे देख रहे हैं आप? जी। ये निश्चित तौर पे भाजपा ने इसलिए बदला, किसके लिए वोट मांगा था? रूपाणी सरकार के लिए 5 साल के लिए वोट मांगा था भाजपा ने, 4 साल में बदल दिया पूरा मंत्रिमंडल। इसका मतलब कि भाजपा का 4 साल का जो भ्रष्टाचार का पूरा था, इसका स्वीकारनामा किसने किया? भाजपा खुद कर रही है। ये स्पष्ट बात होती है कि गांव से लेकर गांधीनगर, शहर से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार में भाजपा पूरी लिप्त है। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार में भाजपा है। तो इसकी वजह से आज आम लोगों के जीना मुश्किल हो गया, किसान को जीना मुश्किल हो गया। सरकारी नौकरियों में मैं आपके माध्यम से ये सबसे बड़ा इश्यू, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापक कौभांड हुआ था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, शिवराज सरकार का व्यापक कौभांड, भाजपा का व्यापक कौभांड, इसी तरह गुजरात में भी भाजपा का व्यापक कौभांड है सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर गैररीति करना। एक छोटी नौकरी मैं आपको बताता हूँ, तलाटी कम मंत्री की फिक्स पगार की नौकरी के लिए 15-15 लाख रुपया ये भाजपा की सरकार में लिया गया। किसकी जिम्मेदारी है? नौजवानों को महंगा शिक्षा भाजपा की भेंट है। और वो बच्चे पढ़ाई करके जब आगे आते हैं, महंगा शिक्षा पाके भी कहीं ना कहीं वो अपेक्षा रखते हैं कि मुझे सरकार में कहीं नौकरी मिल जाए, मैं पढ़ा लिखा हूँ नौजवान, मुझे राज्य की सेवा करनी है। वो नौकरी पाने के लिए जाता है तो 10 लाख से लेके 25-25 लाख रुपया टेंडर की तरह बोला जाता है। मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मॉडल की वजह से आज गुजरात के गांव से कस्बे के लेके शहरी बच्चे नौजवान सभी परेशान है। किसान तो सबसे ज्यादा परेशान है। गुजरात में किसानों को 90,000 से ज्यादा, एक किसान पे 90,000 से ज्यादा का ऋण है। ये किसकी वजह से? भाजपा की वजह से। गुजरात में किसान अपनी खेती की जमीन छोड़ के खेत मजदूरी पे आ गया है, किसकी जिम्मेदारी है? भाजपा की। किसकी वजह से? भाजपा की नीतियों की वजह से। तो ये सब मुद्दे को लेके राहुल जी ने 2017 में, आपने बहुत अच्छा शुरुआत में किया, 2017 में गुजरात में जिस तरीके से राहुल जी के नेतृत्व में हमने इश्यू पे बात की, चाहे किसान की हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, बच्चों को पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा की बात, इश्यू पे हमने बात किया, लोगों को अच्छा लगा और लोगों को कांग्रेस ने 80 तक ऐसी विधानसभा तक हमने जिताया। हम सत्ता नहीं पा पर बहुत मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व में गुजरात में हमने, भाजपा ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर लिया, साउथ गुजरात में बड़े पैमाने पे गैररीतियां किया सरकारी मशीनरी के साथ छेड़छाड़ करके, पर फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गांधी सरदार का गुजरात है। ये गांधी सरदार के गुजरात में किसानों के अधिकार की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। ये गांधी सरदार के गुजरात में नौजवानों को हर हाथ को काम मिले, ये कांग्रेस का अधिकार की बात है। कांग्रेस युवाओं का रोजगार का अधिकार के लिए लड़ना चाहती है। आदिवासी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहनों हैं, इसके परिवार को जो चाहे जंगल के जमीन का अधिकार हो, चाहे जीने का अधिकार हो, आरोग्य सेवा का अधिकार हो, कांग्रेस इस बात को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है फिर से एक बार ये गांधी सरदार के गुजरात से एक आवाज उठेगी, वो सत्य की होगी, ये आवाज उठेगी अहिंसा की होगी, ये आवाज उठेगी लोगों का हक और अधिकार का किस तरीके से सरकार देना चाहती है, ये कांग्रेस की सरकार ही दे सकती है। इसके लिए जो मुझे पूर्ण विश्वास है इस गांधी सरदार की भूमि से कि फिर एक बार गुजरात से ही कांग्रेस का नवसर्जन होगा और कांग्रेस गुजरात में से भाजपा को हराएगी, भ्रष्ट भाजपा को, और पूरे देश में इसमें संदेश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने महंगाई की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, बेरोजगारी की बात की, ये सारे मुद्दे कांग्रेस उठाता रहा है। आप अभी फिर से उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन मुद्दों को आप जीत का फॉर्मूला बनाने में सफल रहे हैं? क्योंकि भाजपा की है विभाजन की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति है जोड़ने की राजनीति। कांग्रेस लोगों को जोड़ के गुजरात, गांधी सरदार के गुजरात को पुनः स्थापित करना चाहते। भाजपा गांधी सरदार के मूल्यों को हास करके विभाजन की राजनीति कर रही है और विभाजन की राजनीति थोड़े अर्सों तक वो सत्ता
पाने में कामयाब हो जाते हैं, पर असली में तो गांधी सरदार की विचारधारा ही गुजरात को बचा सकती है, देश को बचा सकती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, कहीं हमारी कमियां भी है, मैं स्वीकार करता हूँ आपके माध्यम से, कहीं हमारी संगठन में कमियां है, कहीं हमारी जनसंपर्क में कमियां होगी, कहीं हमारे में मन मुटाव भी हो सकता है। ये सब बात है, कहीं हम हमारे उम्मीदवार की पसंदगी में कहीं गलती कर दी होगी। फिर भी आपको मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, 2022 की चुनाव में गुजरात ने मन बना लिया, 2017 में मन बना लिया था गुजरात की जनता ने। ये भाजपा की जिस रीते गड़बड़ी करने की मास्टरी है, विभाजन की राजनीति है, और सरकारी मशीनरी को हथिया के जिस तरीके से पैसे का, धनबल बाहुबल का उपयोग हो गया, कहीं हम हमारी तरफ से हमारी कमियां रही, तो ये पूरी गलतियां को हम सुधार के 2022 में एकदम फिर से एक बार गुजरात को बचाने के लिए, गुजरात की जनता के हक के अधिकार के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमको 2 दिन से हमने जन जागरण अभियान चालू किया, हमको अच्छा लोगों से स्वागत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और ये हम पूरा तैयार करेंगे। तो 8 दिन 10 दिन का नहीं है ये कार्यक्रम, हम लंबे तक चलाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्या में कहीं हमारी कमियां होगी, कहीं हमारे से भी लोगों की नाराजगी हो सकती है, लोगों का गुस्सा भी हो सकता है कि भाई आप क्यों नहीं करते, भाजपा इतना भ्रष्टाचार कर रही है, हमको डांट सुननी पड़ती है। लोग मैं गांव में गया तो लोग मुझे कह रहे, भाई साहब सरकारी नौकरी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी तरह से हमारे लोगों को अन्याय हो रहा है, क्यों आप नहीं करते। हम बार बार लड़ रहे, सरकार सुनती नहीं है। सरकार की व्यवस्था ऐसी बना दी है जहां सच्चे लोगों की बात नहीं सुने। सत्य की जीत होगी और लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी मक्कमता के साथ फिर से कांग्रेस की जो समानता की विचारधारा है, सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे लेके हम लोगों के बीच में जा रहा है। समस्या से मुक्ति पाने का ये वजह कौन है, दे सकता है, वो कांग्रेस का शासन। क्योंकि आज लोग देख रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन में 95 तक 95 तक गुजरात 90 नंबर पे शिक्षा में थे पूरे देश में, आज 1921वें क्रमांक पे हम हमारे गुजरात में 3.5 लाख बच्चे, ये तो सरकारी अंक है, 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन की सामना कर रहे हैं। 55% महिला कुपोषित है, ये कुपोषण की भोग बन रहे। माँ सशक्त नहीं होगी तो कैसे स्वस्थ गुजरात बनेगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो किस तरीके से गुजरात गतिशील बनेगा। तो ये मुद्दे के लेके हमने कोरोना काल में लोगों को देखा कि गुजरात का पूरा आरोग्य व्यवस्था कैसे छिन्न भिन्न हो गई थी। ये तो सभी लोगों ने मिलकर किया, फिर भी गुजरात में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकारी सच्चे अंक दिखा रहे, सरकार जो दिखा रही है 10,000 लोगों की मौत दिखा रही है। हम दावे के साथ कह रहे, हमारे पास आरटीआई की जो माहिती है, राइट टू इंफॉर्मेशन की, सूचना के अधिकार से हमने माहिती मांगा था, तो सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जो माहिती मांगा, इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ये कोरोना काल में हुई है। भाजपा आज तक नहीं बोल रही है, मौन है, क्योंकि भाजपा की गैर जिम्मेदारी की वजह से, इसके गैर व्यवस्था की वजह से, भ्रष्टाचारी रीत रस्म, इसी महामारी में भी भाजपा ने पूरी तरह कोरोना काल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खरीदी में किया, सबसे ज्यादा 120 रुपये 200 रुपये में तो मास्क खरीदा। शर्म आनी चाहिए इसे, आपको मैं जिम्मेदारी के साथ 220 रुपये में मास्क खरीदा, बड़े पैमाने पे, सबसे बड़ा सबसे गलत मॉडल जो वो था, क्या किया इसने, वेंटिलेटर पे दमन वेंटिलेटर, लोगों की मौत हुई। डॉक्टरों ने ना बोला कि वेंटिलेटर नहीं, पर मुख्यमंत्री का दोस्त था तो वेंटिलेटर ले लिया। प्राइम मिनिस्टर फंड से भी दमन खरीदे हो रहा है, क्यों भाई, लोगों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ करता है। ये सब मुद्दे के लेके हम लोगों के बीच में, हमने कोविड न्याय यात्रा भी की, हम लोगों के बीच में जा रहे, लोगों को मिल रहे, लोगों की शिकायत सुन रहे, लोगों को हमारे प्रति जो थोड़ी नाराजगी है कि भाई हमारी बात के लिए आप तो हो तो क्यों नहीं आते हो, तो ये भी हमारी कई कमियां है, वो भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पूरे गुजरात में फिर से एक बार खड़े होके लोगों की बात सुनने वाली सरकार लानी है, और वो कांग्रेस की सरकार है, ऐसा विश्वास मुझे स्पष्ट दिख रहा है। और ये पूरा चुनाव तक ये चलेगा। बाद में गांधीनगर में कांग्रेस की सरकार आई, पहले दिन गुजरात में किसानों का ऋण माफ होगा, पहले दिन गुजरात में रोजगार का अधिकार प्राप्त होने के लिए व्यवस्था होगी, पहले दिन ऐसा सरकार आएगी, सबसे पहले कैबिनेट में महिलाओं के सम्मान के साथ महिलाओं को भागीदारी मिले, व्यवस्था में भागीदारी, जो राजीव गांधी का सपना था। राजीव जी ने जिस तरह के पंचायती राज में महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व है, इसी तरह गुजरात में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार में
महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, फिर से एक बार युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, सम्मान के साथ नौकरी मिलेगी। हम स्ट्रीट वेंडर एक्ट पूरे अर्बन में लगाएंगे। हम हर जगह पे जाके किसानों को किस तरीके से इसकी आय सही अर्थ में दुगनी हो और किसान सम्मान के साथ जी सके। जो काला कानून है वो गुजरात में रद्द होगा, ये भी हम जिम्मेदारी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार युवाओं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार महिलाओं की आवाज सुनने वाली सरकार है, कांग्रेस की सरकार आम लोगों का हक और अधिकार देने वाली सरकार होगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और जहां जहां, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, हर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस ने लोगों की सुखाकारी के लिए सोचा है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी के नेतृत्व में ये बात स्पष्ट है कि लोगों की बात नहीं सुनाई जाएगी तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। जहां किसानों का आवाज नहीं सुना जाएगा ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसमें कोई नहीं, ये कांग्रेस की नीति है। और भाजपा की नीति क्या है? अदानी अंबानी की बात सुनने की। तो ये दो बहुत स्पष्ट रूप से है। कांग्रेस की राजनीति है जोड़ने की राजनीति है, भाजपा की राजनीति है तोड़ने की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति है सामान्य मध्यम वर्ग की बात सुन के इसको अपना हक और अधिकार दिलाने की। कांग्रेस भाजपा की नीति है उद्योगपतियों को मालामाल करने की नीति। तो ये स्पष्ट रूप से हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा गांधी सरदार की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सबको साथ लेके समान अधिकार देने की है। भाजपा की विचारधारा है नाथूराम गोडसे और लोगों को तोड़ने की विचारधारा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। सत्ता तो आएगी और जाएगी, और ये गुजरात बचना चाहिए और ये देश बचना चाहिए। सर, आपने महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की, तो क्या जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने 40% सीटों को रिजर्व करने की बात की है, तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में भी कांग्रेस 40% सीटों को या कुछ परसेंट सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व करेगी? आपको मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए आगे आके, कोई नहीं करता, सीधा अपने 40% महिलाओं को टिकट देने की, ये मैं मानता हूं एक क्रांतिकारी विचार है। ये यही कर सकता है जो राजीव जी की बेटी है। जिस राजीव जी ने पूरे देश में कानून लाके महिलाओं को गांव की सरपंच से लेके पार्लियामेंट तक खड़ी किया। इस देश में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में सबसे पहले किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, महिला स्पीकर। तो कांग्रेस की नीति रही है कि महिलाओं का सम्मान रहे, महिलाओं को जन भागीदारी मिले, महिलाओं को लोक प्रतिनिधित्व में। और राजीव जी की इस परंपरा को प्रियंका जी आगे बढ़ा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये नीतिगत निर्णय है, और नीतिगत निर्णय में हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी गुजरात की शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ कंसल्टेशन करके करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपके माध्यम से कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि महिलाओं का सम्मान के साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस पक्ष प्रतिबद्ध है, और इसमें दो राय नहीं है।